तो जनाब मिसेस समर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस समर, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस समर, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे अब तो मैट्रिकुलेशन सिस्टम में हैं, मगर अगर आप 3-4-5 साल पहले जाएं तो सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और दुनिया में एक मकाम पैदा करें। यही सोच के, अच्छा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमने यही सोच के एक ओ लेवल स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि उसकी फ़ीस इतनी हाई हो चुकी थी जो अनअफोर्डेबल थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इतना अफसोस का मुकाम था एक पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता था और वो पढ़ भी सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट हाई हो चुकी थी और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अपने बच्चे को निकाल लिया और फिर हमने उसको मैट्रिक सिस्टम में डाला। तो मेरा प्रॉब्लम यही है कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई अफोर्ड कर सके उसे। अच्छा, वैसे तो पहले तो होना ही ये चाहिए कि स्टेट का ये काम है। आप देखें ना, अब लोग अमेरिका वगैरह में, लोग जो यूके में रहते हैं, उनको पता है वहाँ के जो स्टेट ओन स्कूल्स हैं और एक यकसा तालीमी निज़ाम है, तो लोग अपने बच्चों को स्टेट्स के स्कूल में भेजते हैं जो कि बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। उनकी टेंशन ही नहीं है कि बच्चे को मतलब उसकी फ़ीस वगैरह भी जानी है। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपके लिए भी बड़ा इस चीज़ की तकलीफ होगी कि हमने इतनी मेहनत की, 4 साल उसके बाद निकालना पड़ा, फिर बच्चे को मैट्रिक में लेकर आए। आपके बच्चे के लिए वैसे ये कैसा था? वो आपके बच्चे ने ये ट्रांजिशन को कैसे डील किया? बहुत डिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा, बाकायदा वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो दोस्त उसके उस सिस्टम में पढ़े हैं, बच्चा दूसरे सिस्टम में आ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो माहौल उसने बचपन से देखा था, क्योंकि हमने उसको नर्सरी से या आप प्रैप कह लें वहाँ से स्टार्ट किया था। अब 4 और 5 में जाके, मैं नाम नहीं लूँगी स्कूल का, लेकिन 37,000 पर मंथ पे करना पड़ा था। अल्लाह। और फर्दर एक्सपेंस अलग थे। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जब हमने उसको निकाल के मैट्रिकुलेशन में डाला तो वो स्टक हो गया था। वो बोलता था मुझे पता ही नहीं है ये क्या बुक है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। और हम इतने परेशान हुए कि एक बहैसियत वालिदैन कि हम ना उसको समझा पा रहे हैं कि बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारा, और ना हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी में ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट तालीम का मयार ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के पहुँच में हो वो, ताकि जो आने वाली हमारी कल नस्लें हैं वो क्या सर्व करेंगी। मुझे बताया मिसेस समर, अब आपका बेटा क्या कर रहा है? वो भी मैट्रिक में ही है, पढ़ा है, वो थोड़ा सा सिस्टम के अंदर वो घुस सका है, भी क्या हुआ है? नहीं, मैट्रिक वो कर चुका है। जी जी जी, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। और अब फिर आगे, अब उसका अपना क्या, वो खुद क्या चाहता है, क्या करना? देखिए, उसका माइंड तो ओ लेवल्स वाला ही था। अभी भी उसके फ्रेंड्स वही पुराने ही फ्रेंड्स हैं, तो अभी भी वो यही सोचता है कि मैं जो है वो इन लोगों के साथ ही जो है मूव करूंगा और इनके साथ ही सारी चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, वो बच्चे आगे ए लेवल्स अब कर रहे होंगे? बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखें, वही मैं बात मैंने शो के आगाज़ में भी कही थी कि बहुत से बच्चे ओ लेवल्स करके इंटर में एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे मैट्रिक करके इंटर में एडमिशन लेते हैं, फिर ए लेवल्स करने के बाद बहुत से बच्चे ऑनर्स में आ जाते हैं, कोई लोग इंटर करने के बाद ऑनर्स में चले जाते हैं। सो एक जगह पे आप बिल्कुल लैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो हमारी बिल्कुल एक दुआ भी है। लेकिन बात आपने सही की, आप सोचे कोई बच्चा जो एक सिस्टम में पढ़ा और फिर उसको पता है मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो उससे निकल के एक दूसरे सिस्टम में आ जाए। दोस्तों का छुटना, आजकल बच्चे ही सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैंने भी वहाँ पे जाना है। ये भी बच्चों के बड़ा गम होता है। फिर एक तालीमी सिस्टम ही, उसका निज़ाम चेंज हो जाए तो बच्चे के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। हम ज़रा पेरेंट्स के हवाले से मजीद बात करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो बड़ी कर्ब से गुजर रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जो उन्होंने ख्वाब देखे ना बच्चों के हवाले से, उनको लग रहा है वो पूरे नहीं हो पा रहे। उस वाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा ना, हमारी सोसाइटी में आप लोग, जब मैं आपसे बात करूँगी आप लोग मुझसे काफ़ी रिलेट भी करेंगे, बड़ा एक ट्रेंड है
कि पता नहीं कब से ट्रेंड चला आ रहा है, मैं तो कोई आपको साल भी नहीं बता सकती कंपटीशन का और अगलों को देख के बात करने का। मेरी एक फ्रेंड आई, वो दुबई से शिफ्ट हुई यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उसके बाद उसने कहा कि भाई हमारे बच्चे तो बड़े सीधे थे, पाकिस्तान स्कूल में जाके ना हमारे बच्चों ने बात करना शुरू कर दी कि बाबा हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ इतनी गाड़ी हैं, हमारे पास ये वाली गाड़ी नहीं है। अच्छा, और आपके पास घड़ियाँ कौन सी हैं? तो अब वो कहें कि भाई मैं तो अपने बच्चे को जिस दुबई के अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ तो उनके बड़े शेखों के बच्चे भी पढ़ते थे, तो उन्होंने भी वहाँ से भी कभी पता नहीं चला कि जी इनके बाप क्या क्या है। लेकिन पाकिस्तान में छोटे से छोटा बच्चा भी नोट करेगा, अच्छा अब्बा कि आपके पास ये वाली घड़ी नहीं है, हमारे पास फलानी वाली गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं। तो ये पाकिस्तान में ना मुझे लगता है कि अब कल्चर कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि हमने ना अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कंपटीशन में डाल दिया। वो इस वजह से क्योंकि माँ बाप जब बात करते हैं बच्चा सुनता भी है, फिर बच्चे इंप्रेस भी होते हैं, फिर बच्चों को भी वो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप तो प्रिंसिपल भी हैं, आप तो डे टू डे सी बहुत सारी चीज़ें भी देखती होंगी, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें ना। मुझे अब ऐसे फील होने लगा है कि पेरेंट्स अपनी स्ट्रगल्स जो है ना वो अपने बच्चों की सूरत में देखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास तो डे टू डे भी तहाशा केसेस आते हैं, तो मेरे पास एक फादर आया, वो बिठा के बच्चे को ना मेरे पास बोल रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं 2 शिफ्टें करता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ इसके लिए, और ये पढ़ के नहीं देता, ये पढ़ के नहीं देता, सारा कसूर इसकी माँ का है। अम्मा को भी साथ बिठाया हुआ है, बच्चे को भी साथ बिठाया हुआ है। अच्छा, अब हम उनसे कहते हैं हम बच्चे के सामने डिस्कशन नहीं करते, नेवर। अब मैं कह रही हूँ बच्चे को बाहर भेजते नहीं, बैठेगा, ये सुनेगा, ये इसको बताएं, इसको पता होना चाहिए कि इसके बाप ने कितनी मेहनत की है। मैं मोटर बाइक पर जाता हूँ ताकि मैं पेट्रोल के पैसे बचा सकूँ और मैं इसके पैसों इस पे लगा सकूँ, और आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट क्या था कि जो बच्चा फर्स्ट आया है ना उस वो 98.2 पे था, ये मतलब ये बच्चा 98.4 पे था। हाँ, मतलब ये सेकंड बच्चा आया बिल्कुल, मतलब रैंक्स वगैरह अगर आप ना भी देखें ना तो परसेंटेज लोग करते हैं ना, आपस में कंपेयर करते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है। उन्होंने बच्चों के नाम याद किए हुए होते हैं जो कि हाई अचीवर्स होते हैं, उसका रिजल्ट बताएं, उसका रिजल्ट बताएं। अच्छा, कॉपी लेके आ जाते हैं कि मेरे बच्चे की राइटिंग से बेहतर किसी और बच्चे की राइटिंग है। अच्छा, ये टीचर जो है उन्होंने इसको गुड दिया है, कोई एक्सेलेंट है। मतलब अपनी स्ट्रगल्स और अपनी महरूमियों को मैं बेसिकली कहूँगी कि वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे एक इमोशनल ट्रॉमा है ना, तो वो अपने बच्चे में डालना चाहते हैं और अपने बच्चे के थ्रू वो चीज़ ये वाली देखना चाहते हैं कि अगर फलाने का बेटा, या अपने जॉइंट फैमिली में आपको पता है बहुत कंपैरिजन्स हो जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, कि उनका बच्चा स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा ये अचीव नहीं कर पा रहा। ये गेज नहीं कर पाते कि उनके अपने बच्चे की एबिलिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है मेरे पास, उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो अगर मैं पेरेंट्स को बताऊं कि आपका बच्चा इतनी अच्छी उसकी आर्ट है और वो इतना अच्छा पेंट करता है, वो छोड़ें, ये बताएं मैथ्स में नंबर कम क्यों है। मैं कहती हूँ आप ये तो देखें कि उसने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, मतलब आप देखें वॉल पर सबसे इंटरेस्ट कहाँ पर है। हाँ, नहीं तो मैम आप मुझे बताएं ये करके ये आगे क्या करेगा, क्या करेगा। क्योंकि देखिए अब इतनी फील्ड्स आ गई हैं, अब लड़के इतने आगे जाकर देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स टू परस्यू फॉर बॉयज एज वेल। अब सिर्फ लड़कियों का तो ये नहीं रह गया, बिल्कुल। लेकिन वो माइंडसेट हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे कि नहीं तो ये क्या करेगा। आप मुझे बताएं, ये किताबें बनाइए, पेंट कर रहा है, ये करेगा क्या, ये कपड़े सिएगा क्या, ये कपड़े बनाएगा, ये क्या करेगा। अच्छा, मैंने देखा है माँ बाप ना डर जाते हैं अगर उनके बच्चों की ना कुछ एस्थेटिक सेंस अच्छी हो ना, लड़कों की, तो वो कहते ओहो हमने तो उसको या तो डॉक्टर बनाना था या तो इंजीनियर बनाना, अब शुक्र है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहने लग गए। मैं आपको बात बताऊं कि लाइक आई पर्सनली नो लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर इवन पेंटर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी जहाँ पे वो एक्सेल कर रहा है उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको वो कॉन्फिडेंस मिलता है दूसरी जगह पे भी अपने आप को अपना बार रेज करने का। लेकिन अगर आप उसकी उस अचीवमेंट को ही कॉन्स्टेंटली टारगेट करके क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है हर जगह, अक्रॉस द बोर्ड। वो तो कुछ भी नहीं फिर करने के जोगे रहते हैं। आई नो इंजीनियर्स हु सिंग ब्यूटिफुली। ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से कि जैसे मेरे मामू को बहुत शौक था, खानदान में सब थोड़े एस्थेटिक वो हैं तो वो पेंट करते थे, तो मेरे नाना डॉक्टर थे, उन्होंने कभी नहीं कहा डॉक्टर बनो। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है आप ये कर रहे हो लेकिन यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नो, फाइन आर्ट्स में जाकर आपको जिंदगी भी चलानी है ना, घर भी चलाना है, तो थिंक अबाउट इट। तो माई मदर देन सेड गो फॉर आर्किटेक्चर, और तब आई थिंक पाकिस्तान में उस वक्त आर्किटेक्चर वॉज अ न्यू फील्ड दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ही बिकेम एन आर्किटेक्ट और उन्हें खुशी से किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल रही थी।
कोई अगर इंजीनियरिंग भी करना चाहता है वो टेक्सटाइल से भी इंजीनियरिंग कर सकता है भाई। There are so many fields now. बिल्कुल, तो अब वो ना माँ बाप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मुझे बताएं कि हम एक हमारे एक और चीज़ भी शुरू हो गई है अब, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस ही हमारे अंदर इतने हैं और बजाय कि हम अपने बच्चों को विरासत में इल्म दें, फ़हम दें, हम उनको कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं। अब ये भी एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि जी अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क नहीं जाएगा तो उसका आगे ज़्यादा, या पहले होता है जी अच्छे स्कूल में नहीं गया आगे करियर अच्छा नहीं होगा, अच्छा जी अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने के लिए गया तो आगे करियर नहीं होगा, उसकी अच्छी जॉब नहीं होगी। तो ये कैसे निकालें? और फिर हमने देखा है, हम स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए आके बच्चे भी अक्सर बैठे होते हैं, उनके पास पाकिस्तान में जॉब नहीं होती है, मतलब स्टैनफोर्ड पता नहीं लोग इसलिए कितनी मेहनत करते हैं। तो ये क्यों अभी तक दिमाग में हमारे फंसा हुआ है, हम क्यों एक जगह पर राज़ी नहीं हो रहे? देखिए वही ना, आपकी जो सेल्फ कंटेनमेंट होती है ना, आपकी सेटिस्फेक्शन है वो अचीव नहीं हो पा रही। आप किसी भी जिंदगी के लेवल पे फेज में अपने आप को मुतमईन नहीं देखते हैं। हाँ। पहले आप खुद मुतमईन नहीं रहे, ठीक है, हाँ। फिर अब आप बच्चों के हिसाब से मुतमईन नहीं है, फिर आप क्या बच्चों के हिसाब से भी मुतमईन नहीं रहेंगे। तो बेसिकली आप असेस तो करें, अपने आप से सवाल करें, मेरे लिए अपनी जिंदगी में कंटेनमेंट आखिर कब आएगी। एंड यू नो देयर, अगर आप कंटेनमेंट के उसमें रहेंगे ना तो देयर इज नेवर एंडिंग, ये चलता रहेगा, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको कंटेंट होना पड़ेगा अपने आज से, अपने मोमेंट से, अपने आज को देखिए उसमें क्या क्या बेहतर है। आपका बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। देखिए हम स्कूल्स और सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी जगह से हासिल करना, ये एक गलत विश नहीं है, ये गलत है, अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब आप उससे भी बेस्ट लेवल्स को हायर लेके जाना, सर्कल में आ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब आपने ऐसा भी नहीं किया कि उस चक्कर में कि यार कोई हमें फिक्र नहीं है और किसी ऐसे स्कूल में डाला जहाँ पे वही बात जो पहले हो रही थी कि टीचर्स कैसी हैं, स्कूल का स्टैंडर्ड इन द सेंस कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है, एजुकेशन, बच्चों की एक्टिविटीज क्या है, इस चीज को तो जरूर देखें, ठीक है। एक एवरेज, एक बैलेंस लेवल पे भी बच्चा आगे एक्सेल कर सकता है। इसमें आप खुद कंटेंट होना सीखें, आप मुतमईन होना सीखें। अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो फिर वो एक वही बात है ना, हायर एजुकेशन के बाद कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक माँ बाप की सारी पूछ भी होती है ना कि बच्चा जब बहुत अच्छा पढ़ लेगा ज़्यादा अच्छा कमाने लग जाएगा। मैं माशाल्लाह यूट्यूबर्स को देखती हूँ, उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स ज़्यादा पढ़े भी नहीं हुए, बट दे आर अर्निंग अ लॉट। कि अगर आपने पे पढ़ा पैसे का ही देखना तो पैसे तो अल्लाह की उसमें ना। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और एक पॉडकास्ट भी सुनी थी, उसमें कहा था कि माँ बाप इतने बुरे नहीं, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। तो बस इसी सूरत में ना वो आपकी फील्ड चूज करवाते हैं। हाँ। सीए कर लेना जरूर, ओवरऑल आपको देखना चाहते हैं अच्छा पैसा कमाओगे, फ्यूचर सिक्योर है। अच्छा।